अगर कोई भक्त या बहन गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वे कृपया आगे आ जाएं। कुछ व्यक्ति आगे आकर बैठ गए। चंपाकली भी सबसे आगे आकर बैठ गई। बोलो बेटी, आपको कोई शंका है या नाम दीक्षा प्राप्त करनी है? हे गुरुदेव, आप न जाने मुझे दीक्षा दे पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं आपको गुरु मान चुकी हूँ। मेरा नाम चंपाकली है। यही बड़ी वाली कोठी ही मेरा घर है। हे भगवान, मैं आज 40 वर्ष की हो चुकी हूँ। मैंने अपने सारे जीवन में मात्र पाप ही किए हैं। मैं बहुत नीच आत्मा हूँ। मेरे पापों का कोई वार पार नहीं है। अगर मेरा भी उद्धार संभव हो तो दया करो महात्मा। बेटी, आज अगर आपने अपने कर्म को बुरा मान ही लिया है तो मैं तो आया ही पाप कर्म नाश करने हूँ। मेरे सतनाम के जाप से आपके पाप ऐसे नष्ट हो जाएंगे जैसे हजारों मण सूखे घास को एक आग की शीख जलाकर नष्ट कर देती है। जब ही सत्य नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुरानी घास। बेटी, आज आप यह प्रतिज्ञा करो कि भविष्य में ऐसा कर्म कभी नहीं करोगी, तो आपके भी सर्व पाप मेरे मंत्र से नष्ट हो जाएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मात्र आपकी भक्ति करूंगी और जीवन निर्वाह के लिए अन्य कर्म करूंगी। हाँ बेटी, कपड़ा चाहे कितना भी मेला क्यों न हो, जब पानी के संपर्क में आता है तो साफ जरूर होता है, चाहे कुछ समय क्यों न लगे। दृढ़ता के साथ मंत्रों का जाप करो। आपके इस जन्म के ही क्या, अगले जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाएंगे। चंपाकली ने आज एक नए जीवन प्रारंभ किया। सर्व बुरे कर्म त्याग कर परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा दी गई भक्ति करने की ठानी। अब चंपाकली दिन रात सत्संगों में ही आने लगी। हर घर होने वाले सत्संगों में ज्यादा से ज्यादा आने लगी। इसी के चलते सबसे पहले आती और सबसे आगे आकर बैठ जाती। लेकिन ऐसे चलते कुछ ही दिन बाद चंपाकली और पुराने भक्तों के बीच एक समस्या उत्पन्न होने लगी। वो समस्या क्या थी, जानने के लिए देखिए भाग 2। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं।